साल था 2019 जब मैं अपनी क्लास 10th में था। उस वक्त तक बस मेरा एक ही गोल था कि मैं पूरी शिद्दत के साथ पढूं और जितना हो सके उतने मार्क्स लाऊं, और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रहा था। साल बीतता गया और उसी के साथ मेरी मेहनत भी बढ़ती गई, क्योंकि 2020 के स्टार्ट में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता गया वैसे ही मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू किया कि हर दूसरा इंसान मुझसे बस यही पूछ रहा था कि आगे का प्लान क्या है, क्या बनना चाहते हो। अब एक तरफ मैं अपने एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में घूमने लगा कि बात तो ये लोग ठीक ही पूछ रहे हैं, मैं आगे करूंगा क्या, क्योंकि मुझे तो बस यही बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो, 10th में बढ़िया मार्क्स लाओ और फिर लाइफ आसान है। और मैं उसी चीज के लिए मेहनत भी कर रहा था। फिर अचानक से लोग ये नया सवाल क्यों पूछने लगे, और वो भी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाला था। कैसे मैं कह देता कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि किस फील्ड को चुनने से मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आने लगा तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। किसी ने सजेस्ट किया इंजीनियरिंग कर लो, किसी ने मेडिकल, तो किसी ने सजेस्ट किया कि हाइट अच्छी है, डिफेंस बेस्ट रहेगा। अब मेरे पास अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बस 3 ही चॉइसेस थी, और ऐसे ही चॉइसेस हर उस 10th पास स्टूडेंट को मिलती है और वो सोसाइटी के इस ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। पर कुछ होते हैं ऐसे जो खुद को इस दलदल में फंसने नहीं देते, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज और जानकारी हर तरफ मौजूद है, लेकिन फिर भी जब आप अपने आसपास देखते हो तो ज्यादातर लोग बस एवरेज ही हैं। प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट, डिसिप्लिन और डेली चॉइसेस। ज्यादातर लोग बस भेड़ चाल चलते हैं, वो वही करते हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं, और यही उन्हें एवरेज बनाए रखता है। और अगर तुमको एक एक्सेप्शनल जिंदगी चाहिए तो तुमको बस वही करना है जो बाकी के लोग नहीं कर रहे, और इसे अचीव करना इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले तुम्हारी जो भी फील्ड है उसकी कोर स्किल्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे यूट्यूब के लिए स्टोरी टेलिंग या मार्केटिंग एजेंसी के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी। इन स्किल्स के प्लेयर को स्टडी करो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनके काम को एनालाइज करो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को अपने काम में अप्लाई करो। गलतियां करो, उसे सुधारो, और धीरे धीरे ऐसा करके तुम अपने फील्ड में सबसे अलग दिखने लगोगे। ज्यादातर लोग सिर्फ एक चीज में ही बेस्ट होते हैं। अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम एवरेज ही रहोगे। लोग एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे में ही उलझ कर रह जाते हैं, और फिर सालों बाद रियलाइज करते हैं कि वो आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे। तो मेरी सलाह मानो, सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, अपनी एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो। याद रखो, जिंदगी एक कंपटीशन है। हर रास्ते पर, हर गोल के लिए और भी लोग खड़े होंगे जो वही चीज पाना चाहते हैं, लेकिन उसे हासिल वही करते हैं जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। जब तुम इस तरह की वीडियो देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज तो आते हैं, लेकिन जब उस आइडिया पर काम करने की बात आती है तो एक रेजिस्टेंस महसूस होती है। ये वही रेजिस्टेंस है जो ज्यादातर लोगों को पीछे खींचती है। सक्सेस के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी है। सारी ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी है। तुम शॉर्ट टर्म पेन और डिस्कम्फर्ट के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हो। लेकिन जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं, लेकिन आसान रास्ता कभी सेटिस्फैक्शन नहीं लाता। लाइफ एक ट्रांजैक्शन है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा।